तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.54 का करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन उसमें से निकालें। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स में हमने किए होंगे, ठीक है, वो एग्जांपल्स में भी यहाँ अगर एग्जांपल्स भी यहाँ पे किए हुए हैं तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है ये, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 20 और 28, इसके हमने फैक्टर निकाले। तो ये 1 पे भी जाएगा, 2 पे, 3 पे नहीं है, 4 पे, ठीक है, 5 पे एंड 10 पे, ठीक है, एंड द लास्ट 20। तो ये किस पे जा रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 3 7 या 3 8, ठीक है, तो 4 पे, 7 पे, ठीक है, और ठीक है, और 28। तो हमने कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे, कॉमन यहाँ पे 1 1 है, 2 है, 4 है। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। तो 4 का निकल रहा है 1 2 एंड 4, ठीक है, 8 का निकल रहा है 1 2 एंड 4, ठीक है, और 12 का 1 2 3 4 6, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 4। उसके बाद इसका हमने करना है b बार 5 15 एंड 25, 5 15 एंड 25, ठीक है। 5 का क्या होगा 1 एंड 5, 15 का होगा 1 3 5, 25 का होगा 1 5, ठीक है। जैसे तो कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। तो हमारा क्वेश्चन ये भी निकल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 6 एंड और 8 12 और 18। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18, 6 एंड 8। तो आपको क्या करना है, 6 की टेबल लिखनी है, तो अब वहाँ तक आपको लिखनी है जब तक आपके 3 मल्टीपल नहीं आता। तो एक बार मैंने यहाँ तक लिखी है, मैं 8 की लिखती हूँ। एंड 96, ठीक है। तो इसके हमारे फर्स्ट मल्टीपल हम क्या आएंगे 24, उसके बाद 48, तो यहाँ पे आ गया 72, तो ये 72, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। उसके बाद हमने निकाला 12 और 18 का। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 12 एंड 18।
तो मैंने यहाँ कुछ पर टेबल लिख ली 18 में। ठीक है, तो हमने निकाला फर्स्ट 3 मल्टीपल 36, 72 और 108। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ भी मुझे 12 की यहाँ पे टेबल कंप्लीट करनी है और यहाँ पे 18 की टेबल कंप्लीट करनी है। नो, आपको ये तब कंप्लीट करना है जब आपके 3 मल्टीपल्स निकल जाएगी, आपको चेकआउट कर लेना है। पहले आप टेबल लिख लोगे, अगर आपके मल्टीपल तीनों निकल जाते तो ठीक है, नहीं निकलते तो आपको काउंटिंग आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने क्या करना है 3 एंड 4, 3 और 4 का जो हमने टेबल है वो कंप्लीट कर लेना। 99 तक या 100 तक हमने लेके जाना है। तो 3 75, 78, 81, 84, 87, 80, 90, 93, 96 और 99। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 के जितने भी मल्टीपल्स थे वो यहाँ पे मैंने सारे लिख लिए हैं। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स ऑफ 4। अच्छा, 12, 16, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 6, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, तो ये यहाँ तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3 के मल्टीपल लिखे, 4 के लिखे। अब हमने क्या करना है कॉमन मल्टीपल। कितने कॉमन मल्टीपल? ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, हमने सारे जितने। तो यहाँ पे हमारे कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 12, 16, 24, उसके बाद 36, 48, 60, 72, 84, उसके बाद 96। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, जिसके हमारे कॉमन मल्टीपल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। तो हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं अब को प्राइम। ठीक है, जहाँ पर आपकी वैल्यू 1 आएगी। तो 18
और 35 का 18 और 35 का हमने निकाला, तो यहाँ पे 1 3 6। ओके, उसके बाद 1 5 एंड 7, तो ये क्या है, को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद बी 15 एंड 37 का निकालना है, तो 15 का क्या होगा 35 135, 37 का 137। ठीक है, तो 1 1 है, तो यानी कि को प्राइम ये है। सी 30 एंड 4 1 5, 1 पे 2 3 6 15, तो ये 5 पे जा रहा है, 3 पे करके देखते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट्स नॉट पॉसिबल। 5 पे जाएगा, उसके बाद ऑब्वियसली 15 पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1। तो उसके बाद है 17 और 68, 17 एंड 68, तो 17 का 1 और 17, 68 का 1 पे 2 पे एंड 4 पे, और किस पे होगा, तो कॉमन फैक्टर तो वैसे भी नहीं निकलेगा 17। ठीक है, तो 1 1 भी आ रहा है और 70 70 आ रहा है, सो दैट्स नॉट को प्राइम। ठीक है, या 1 आ रहा था, ये को प्राइम है। उसके बाद डी हो गया, ई है 216 और 215। उसके बाद है डी सॉरी ई और एफ है ई एफ 81 एंड 16। तो पहले इसके निकाल लेते हैं, 1 पे 3 पे और 9 पे और 9 पे। ठीक है, और किस पे जाता है, 1 पे 2 पे 4 पे एंड 8 पे, दैट्स इट। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा 1 एंड 1, तो ये को प्राइम है, इसका क्या है 1 और 1। अब यहाँ किस पे जाएगा 1 पे, और उसके बाद 2 पे भी जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 5 पे नहीं है, 6 पे भी जा रहा है, 8 पे 2 1 6 को 8 पे करेंगे, 8 2 16, तो ये 8 पे भी जा रहा है, 9 पे 9 9 2 18, 9 3 26, 9 2 18 36, तो 9 4 तो ये 9 पे भी जाएगा। तो उसके बाद ये 12 पे जा रहा है, 11 12 1 5 और किस पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, 9 9 2 18, ये 9 पे भी जा रहा है, और किस पे जाएगा, तो यहाँ आ गए 1 1 5 नहीं है बट 9 है, दैट्स नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। ठीक है, थोड़ा सा गेस हमको खुद भी करना है, जब एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने चलना है कि कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 एंड 12, तो हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो डिविजिबल है 5 और 12 का बाय विच अदर नंबर दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, तो ये किसका हुआ 60, 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है, किसी और से करेंगे 1 3 से
इनसे भी डिविजिबल। तो 3.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो ये इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।